आपके सामने एक काम है, एक ज़रूरी काम। आप बैठते हैं, शुरू करते हैं और फिर फ़ोन उठा लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद वापस आते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। कोई नोटिफिकेशन आती है, फिर एक और, फिर कोई ख्याल, फिर कुछ और शाम तक काम वहीं का वहीं है। आप थके हुए हैं, मगर क्या किया आपको खुद नहीं पता। यूसी अरवाइन की मुहक्किका ग्लोरिया मार्क ने अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल पर लगा दी, इंसान तवज्जो क्यों नहीं रख सकता? इसका जवाब है, आज के इंसान को एक बार तवज्जो टूटने के बाद वापस आने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बाद। अब सोचें, एक मुसलमान आलिम 9वीं सदी ईस्वी में बगदाद में बैठा था। कोई फोन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये असल राज नहीं है। असल राज ये है कि उसके पास तवज्जो थी और उसने उसे आमदन बनाया था। एक ऐसा निजाम बनाया था जो आज की दुनिया में हजारों डॉलर खर्च करके भी कोई नहीं खरीद सकता। तवज्जो क्या है, पहले यह समझना जरूरी है। तवज्जो कोई जादुई चीज नहीं है। तवज्जो एक वसीला है। जैसे वक्त, जैसे तवानाई महदूद है, खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो वापस आने में वक्त लगता है। मिहाई चिक्सेंतमिहाई, जिन्होंने फ्लो का तस्वुर दिया, कहते हैं, इंसानी दिमाग उस वक्त अपनी बेहतरीन हालत में होता है जब वो मुकम्मल तौर पर एक काम में डूबा हो। ना माजी की फिक्र, ना मुस्तकबिल का खौफ, सिर्फ ये लम्हा, सिर्फ ये काम। इस कैफियत को वो फ्लो कहते हैं। कदीम मुसलमान उलमा इसको कुछ और कहते थे, मगर वो इसे जानते थे और वो इसे बाकायदगी से हासिल करते थे। कैसे? इमाम गजाली का राज। इमाम गजाली 11वीं सदी के मुसलमान फलसफी। उनकी किताब अहया उलूमुद्दीन आज भी पढ़ी जाती है, मगर लोग अक्सर एक बाब नजरअंदाज कर देते हैं, वो बाब जिसमें गजाली ने कल्ब की कैफियत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, दिल उस वक्त साफ होता है जब उस पर एक ही बात हो, जब एक ही फिक्र हो, जब दुनिया की आवाजें बाहर हों, अंदर नहीं। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं थी। गजाली रहमतुल्लाह अलैह खुद एक आलिम थे, एक मुसन्निफ थे, एक उस्ताद थे। उन्होंने मुशाहिदा किया था कि जब दिल मुंतशिर होता है, इल्म दाखिल नहीं होता। जब दिल एक तरफ होता है, इल्म जड़ पकड़ता है। आज की नफ्सियात इसी बात को कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है। जब दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा मालूमात हों, वो कुछ भी सही से प्रोसेस नहीं कर सकता। गजाली ने ये 1000 साल पहले लिखा। वो निज़ाम जो उन्होंने बनाया, कदीम मुसलमान उलमा सिर्फ मेहनती नहीं थे, वो होशियार थे। उन्होंने तवज्जो को महफूज करने का एक मुकम्मल निज़ाम बनाया था। पहला उसूल, वक्त की तकसीम। 5 नमाजों ने दिन को कुदरती हिस्सों में तकसीम कर दिया था, हर हिस्सा एक काम के लिए। फजर से जोहर तक सबसे मुश्किल काम, जब दिमाग सबसे ताज़ा हो। जोहर से असर तक कैलूला, 20 से 30 मिनट का आराम। नासा ने 1995 में साबित किया, 26 मिनट की नींद तवज्जो 34% बढ़ाती है। असर से मगरिब तक हल्का काम, मुआशरती मुलाकातें। मगरिब के बाद खानदान और सुकून। इशा के बाद पढ़ना और लिखना, फिर सोना। यह कोई खुद साख्ता शेड्यूल नहीं था, यह इंसानी फितरत के मुताबिक बनाया गया निजाम था। दूसरा उसूल, माहौल की हिफाजत। कदीम उलमा के मुताले के कमरे दानिस्ता सादा थे। एक मेज, चंद किताबें, एक चराग, दीवार खाली, कोई आवाज नहीं, कोई रंग नहीं जो तवज्जो खींचे। आज की तहकीक कहती है, हमारा दिमाग हर नई चीज को खुद ब खुद देखता है। ये इर्तिका का हिस्सा है। माहौल जितना सादा, तवज्जो उतनी मजबूत। तीसरा उसूल, एक वक्त में एक काम। इब्न सीना ने तिब की किताब लिखी, सिर्फ तिब की। अल-बिरूनी ने फल्कियात पर काम किया, सिर्फ फल्कियात पर। इब्न खल्दून ने तारीख लिखी, सिर्फ तारीख। किसी ने भी सब कुछ एक साथ नहीं किया। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को कमाल समझा जाता है, मगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती है, जो लोग ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं वो हर काम में कम तवज्जो दे पाते हैं। कदीम मुसलमान उलमा ने 1000 साल पहले यही बात अमल में लागू की थी।
इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा राज। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने 14वीं सदी में लिखा, कल्ब का बिखरना सबसे बड़ी बीमारी है, और कल्ब उस वक्त बिखरता है जब इंसान की ख्वाहिशात बिखरी हुई हों। ये जुमला सिर्फ दीनी बात नहीं है, ये तवज्जो की साइंस है। जब इंसान की ज़िंदगी में एक वाज़े मकसद हो, तवज्जो खुद ब खुद उस मकसद की तरफ आती है। जब मकसद धुंधला हो, तवज्जो भटकती है। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो शख्स अपने दिल को एक जगह लगा ले, उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है, और जो शख्स अपने दिल को हर जगह बांट दे, उसके लिए हर जगह मुश्किल हो जाती है। आज की नफ्सियात में उसे पर्पस ड्रेन अटेंशन कहते हैं। जब मकसद वाज़े हो, दिमाग गैर ज़रूरी चीज़ों को खुद ब खुद फ़िल्टर करता है। आज हज़ारों ऐप्स हैं, फोकस टाइमर्स, वाइट नॉइज़ मशीन्स, प्रोडक्टिविटी कोर्सेस। सबका वादा एक है, हम आपको तवज्जो दिलाएंगे, और सबका नतीजा भी एक है, तवज्जो फिर भी नहीं आती। क्योंकि तवज्जो कोई ऐप नहीं है, तवज्जो एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक निज़ाम है, एक इरादा है। कदीम मुसलमान उलमा ने ये निज़ाम बनाया था। उन्होंने अपना वक्त तकसीम किया, अपना माहौल सादा रखा, एक वक्त में एक काम किया, और अपने मकसद को वाज़े रखा। नतीजा क्या निकला? इब्न सीना ने तिब की वो किताब लिखी जो 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई। अल ख़वारिज़मी ने रियाजी की वो बुनियाद रखी जिस पर आज का हर कंप्यूटर चलता है। इब्न खल्दून ने तारीख़ का वो फ़लसफ़ा लिखा जिसे आज भी समाजियात की बुनियाद समझा जाता है। ये लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन नहीं थे, उनके पास हमसे ज़्यादा वक्त नहीं था, उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी जो हमने खो दी है, तवज्जो। और वो तवज्जो उन्होंने इत्तिफाक से नहीं पाई थी, उन्होंने उसे बाकायदा मेहनत से बनाया।